आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज मैं आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, 3 से विभाजित कौन संख्या होगी, 4 से विभाजित कौन संख्या होगी, 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, 6 से विभाजित कौन संख्या होगी, जैसे ऐसे ऐसे बताऊंगा। 2 का नियम। 2 का नियम। कौन संख्या 2 से विभाजित होगी? 2 दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सदैव 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ भी आप लिख लीजिए, लास्ट में अगर ये इतना डिजिट पाया जाएगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो 2, 2, 5, 6, 7, 4, 8, 3, 6, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी अगर इसमें से अगर लास्ट में पाया जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 3 का नियम। 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से, अंकों का योगफल जो होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या सदैव वह संख्या सदैव 3 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के रूप में 7, 2, 6, 5, 4, इन संख्याओं का योग आप कर लीजिए। उसके बाद 3 से भाग दीजिए, कट जाएगी तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 तो 9, 9 इधर 9 इधर 18, 6 24 बटा 3, 8 आ गई। 3 से विभाजित हो गई। यह संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और उदाहरण लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 8, 1, 0, 7, 2, 5, 3, 1 आप ऐड कर लीजिए। 8, 1, 9, 9 दूनी 18, 18 इधर हो गया, 5, 3, 8, 1, 9,
27, 27/3 9, ये भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 3 का नियम है। इसके बाद 4 का नियम, आपको मैं 4 का नियम बताता हूँ। इसके बाद जैसे 4 का नियम, दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी। जैसे 7, 3, 2, 4, 5, 6, 4। आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर ये 4 से कटेगा तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। आप दो अंकों को 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः चला जा रहा है, इसीलिए ये संख्या सही है, ये 4 से विभाजित होगी। इसके लिए दूसरा उदाहरण 7, 8, 6, 5, 4, 8, दोनों में 4 से भाग दीजिए, चला जा रहा है, इसलिए ये भी संख्या है, विभाजित होगी। इसीलिए 4 का नियम है, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या 4 से सदैव विभाजित होगी। इसके बाद 5 का नियम, 5 का नियम, 5 का नियम क्या होता है? दी गई संख्या, 5 का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक अगर 0, 5 हो तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। जैसे आप कुछ भी लिख लीजिए, अगर लास्ट में इकाई अंक 0 या 5 कुछ भी होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 0, ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला उदाहरण लीजिए 9, 7, 6, 5, 4, 3, 5, ये संख्या। इसके अलावा अगर रहता दूसरा कुछ तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 6 का नियम आता है। 6 का नियम, जैसे मैंने 6 का नियम बोला था, दी गई संख्या सम हो और उसके अंकों का योग 3 से, संख्या सम हो और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या सदैव 6 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में आप लिख लीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप इसको पहले चेक कीजिए, सम है। अब इसके बाद देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 इधर 9 हो जा रहा, ये भी 3 से चला जा रहा, 4, 2, 6, ये भी 3 से चला जा रहा, ये संख्या कट जाएगी। इसके बाद एक उदाहरण और लिख लीजिए, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। 6, 5, 4, 7, 2, ये चेक कर लीजिए आप, कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 3 से कट जा रहा, 5, 4, 9 कट जा रहा, 7, 2, 9 3 से कट जा रहा। पूरा योग करने के बाद ये संख्या कट जाएगी और सम भी है तो इसलिए ये भी सही है। उसके बाद आएगा 7 का नियम, लेकिन मैं 7 का नियम आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको 8 का नियम बता दे रहा हूं। 8 का नियम, 8 का नियम, दी गई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिख दी गई, मान लीजिए 7, 0, 6, 5, 408, एक संख्या मैंने ये दे दिया 408। फिर उसके बाद एक संख्या मैं आपको दे रहा हूँ 7, 5, 6, 4, 3, मान लीजिए दे रहा हूँ 2, 4, 8। आप देखिए ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। पहले आप लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा को आप 8 से भाग दीजिए, अगर कट जाएगी तो संख्या पूरी 8 से भाग जाएगी। 8 से आप भाग देंगे 40, 8 कट गया, सही है। 24, 8 कट गया, सही है। जैसे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसके बाद जैसे अगर 16 होता है, जैसे अगर 2 की भाज्यता का नियम है इकाई अंक, 4 का नियम है दहाई अंक,
इसके बाद 8 का जो नियम है सैकड़ा, 16 का जो नियम है 1000 मतलब 4 अंक तक। उसके बाद 32 जो है दुगना होता जा रहा है, 32 जो है 5 डिजिट तक। इसी प्रकार संख्या चली जाएगी। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा 9 का नियम, 8 के बाद 9 का नियम। 9 का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या दे दी गई, अगर उसका योग मान लीजिए सबको जोड़ के 9 से अगर विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए 7 2 6 3 5 4। आप ऐड कर लीजिए 7 2 9, 7 6 3 9, 5 4 9, 9 3 27। 27 को आप 9 से भागने चला जाएगा, इसीलिए संख्या विभाजित होगी। इसके बाद एक उदाहरण और लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं 6 5 3 4, कुछ लिख सकते हैं, आप ऐड कर लीजिए 5 4 9, 6 3 9 18, 9 से चला जा रहा है, ये संख्या विभाजित होगी। इसके बाद आपको 10 का नियम बताता हूँ। 10 का नियम, 10 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। 10 का नियम, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या सदैव 10 से विभाजित होगी। कुछ भी लिख के अगर लास्ट में 0 रहता है तो वह संख्या सदैव 10 से विभाजित होगी। जैसे 9 5 4 7 3 2 0, 6 4 3 5 4 0। अगर इसके अलावा रहती है दूसरे अंक से विभाजित होगी, नहीं तो वह संख्या सदैव 10 से विभाजित होगी। इसके बाद 11 का विभाजिता नियम, 11 का नियम, 11 का नियम, 11 का नियम, दी गई संख्या के एकांतर क्रम के योग फल का अंतर 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या दे दी गई, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 6 7 8 9, 8 9 5 4 5 4 3 0 3 0 2। एक और इसके बाद दोनों उदाहरण लिख लीजिए साथ, उसके बाद मैं बताऊंगा 7 8 9, 7 8 9, फिर इसके बाद 7 8 9, 7 8 9। आप इनको एकांतर क्रम में जोड़ लीजिए। जैसे इस पे जोड़ लीजिए 14 5 19 3 22, 8 6 14 5 19 22, 22 2 24, इसका योग आ गया 24। उसके बाद ऊपर 0 5 फिर 9 फिर 7। आप इसको जब ऐड करेंगे तो 9 4 13 7 20 होगा। दोनों का अंतर ना 0 प्राप्त हो रहा ना 11, इसीलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद दूसरे में क्या है, ऐड करेंगे आप इसको इसको और इसको तो 7 9 कितना होगा 16 8 24, वही सेम है 24। इसका अंतर 0 या संख्या 11 से विभाजित होगी। इसके बाद आता है, मैंने आपको बोला था 7 का मैं छोड़ा हूँ, 7 और 13 का विभाजिता नियम। इसके बाद 7 और 13 का नियम, कौन कौन संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे आप इससे पहले देखिए, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे कोई 6 अंक लिख दिया जाए 2 2 2 2 2 2,
ये संख्या 5 5 5 5 5 5, ये संख्या 13 और 7 दोनों से विभाजित होगी। इसके बाद दूसरा, यदि कोई 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे 5 6 7, 5 6 7, 4 5 6, 4 5 6, 2 बार। यह संख्या 7 और 13 दोनों से विभाजित होगी। इसके बाद तीसरा, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से सदैव विभाजित होगी। 6 अंकों की संख्या क्या कह रहा है, 2 संख्या का रिपीट बोल रहा है। जैसे देखिए 2 अंकों, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहें 5 4 5 4 5 4। आप जैसे पहला उदाहरण, उसके बाद एक उदाहरण और 7 6 7 6 7 6। इसके बाद आता है 13, 7 और 13 का हो गया। अभी मैंने 12 का नहीं बताया आपको। 12 का नियम, 12 का नियम होता है 4 गुणे 3, 12 का नियम 4 गुणे 3। आपको मैंने 4 का नियम बता दिया हूँ। 3 का नियम, जो संख्या 4 3 से कटेगी वह संख्या सदैव 12 से कटेगी, लेकिन दोनों कंडीशन होना चाहिए तभी 12 से कटेगी। इसके बाद आता है एक और, इसके बाद यदि किसी एक अंक को लगातार 3 बार लिखकर कोई 3 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या सदैव 37 से विभाजित होगी। 3 अंक, कोई भी 3 अंक, जैसे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, सब संख्या 37 से विभाजित होगी। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ये 37 से विभाजित होगी। एक अंक को लगातार 3 बार लिखकर 3 अंकों की संख्या, लगातार 3 बार लिखकर 3 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो ये संख्या सदैव 37 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद अगला, जैसे इसमें यदि किसी अंक को लगातार लिखकर कोई 4 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या सदैव विभाजित होती है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों क्या होती है, 101। 4 अंकों की संख्या बोला है लगातार लिखकर 5 5 5 5, 4 4 4 4, 34 34, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 46 46। ये संख्या 101 से विभाजित होगी सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या से। विभाज्यता का नियम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक रहेगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो। धन्यवाद।